है, प्रत्युषा बनर्जी को देखकर आई हूँ मैं। और प्रत्युषा बनर्जी के बॉडी जो जैसे वो लेटी हुई है, ऐसे लग रहा है सोई हुई है। और उनके ऊपर जो सफ़ेद चादर जो यहाँ तक ऐसे सर पे यूँ पर ऐसे करते हुए पूरी है, यहाँ पर यूँ ढकी हुई है इधर तक। तो यहाँ पर जब चुन्नी आती तो मैंने उसको नर्स को बोल के ये हटवाई। पूरे होंठ काले हो चुके हैं उसके। माथे में यहाँ पर सिंदूर है बहुत ताज़ा उस पर, और सिंदूर वो है जो निकला नहीं है, लाल कलर का सिंदूर है पूरा माथे में। उसके जो पुराने बॉडी मार्क्स जो शरीर के थे वो चेहरे पे थे, कोई फ्रेश बॉडी मार्क्स नहीं है। गला नहीं देख पाई हूँ, जहाँ से उसने जो रस्सी का वो किया है वो ढका हुआ था इस करके यहाँ तक के लिए। तो नर्स को बोल कर के भी किया पर वो बांध चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी 1 घंटे में शायद कूपर या सिद्धार्थ, नहीं इसको कूपर ले जाएंगे, माँ बाप आएंगे तो उसके बाद पोस्टमार्टम सिद्धार्थ या कूपर दोनों में से एक जगह पे। अच्छा डॉली जी, आपकी लास्ट बात कब हुई थी उनसे? ये मतलब इंसिडेंट हुआ उससे पहले कभी हाल फिलहाल नहीं, बहुत सारी ऐसी खबरें मैं आपको बताना चाहूँगी। मैं सरप्राइज़ हूँ और मैं सबसे विनती करती हूँ, जो आज टीवी फैटर्निटी के लोग इतने सारे आए थे और इतनी सारी चीज़ें जानते हैं आप, उसके बावजूद अगर आप चुप रहते हैं, मैं चाहती हूँ और मैं ये विनती करती हूँ सब पर कि सच्चाई मालूम होनी चाहिए सबको। और आपके पास जो एविडेंस के तौर पे कुछ चीज़ें हैं तो वो आप प्लीज़ मीडिया के माध्यम से या फिर पुलिस दीपक जी के पटांगरे जी जो हैं उनको तुरंत आप इसमें एविडेंस के तौर पे आप करिए। क्योंकि सलोनी शर्मा करके एक महिला है जिनकी जो एक्स है राहुल की, राहुल मैं तुम्हारे बारे में बात इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि ताज्जुब हो रहा है, तुम्हारे जैसा एक अच्छा इंसान जो तुम अपने आप को, मैं मिली हूँ तुमसे, मैं मीडिया के माध्यम से तुम्हें ये मैसेज पहुँचाना चाह रही हूँ। आपका आज यहाँ नहीं होना बहुत सारे प्रश्न उठा रहा है राहुल, और मैं ये कहना चाहूँगी राहुल तुम्हें यहाँ पे सामने आना चाहिए क्योंकि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो रहे हो और तुम साथीदार रहे हो और तुम उसे लेकर आए हो यहाँ पर चाचा को फ़ोन करके। यहाँ तक कि दीपक जी ने भी कहा, मैं राहुल से आपके माध्यम से बात कर रही हूँ क्योंकि मैं फ़ोन लगा चुकी हूँ, राहुल का नहीं लग रहा है। मैं ये चाहूँगी राहुल सामने आए क्योंकि आप एक प्रश्न चिन्ह, और फिर आप ये मैसेज गलत सोसाइटी में जाएगा कि कहीं कुछ ऐसा गलत ना हुआ हो। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये, रात के 3 बजे सलोनी शर्मा को लेते हुए प्रत्युषा बनर्जी का एक लड़की को फ़ोन आया इंक्वायरी करते हुए राहुल की। तीसरा पॉइंट ये है कि दुल्हन की ड्रेस के लिए उसने डिज़ाइनर को कहा था। तो हर चीज़ में जो ये हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रश्न चिन्ह उठा रही है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रत्युषा जैसी स्ट्रॉन्ग बच्ची, आप ये अंत तक, आप इतने अंत तक आप इंसान कैसे पहुंच सकता कि अपने आप को वो मार सकता है। तो ये हालात और ये टेम्परामेंट, ये आपका दिमागी हालत क्या उस तरफ ऐसा पहुंच गया कि आपने अपने आप को हैंग कर दिया। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, इट्स नॉट सो इजी टू किल योरसेल्फ। डॉली जी, वो सलोनी वाला जो मैटर एक बार हमें थोड़ा समझाइए, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि सलोनी शर्मा राहुल की एक्स गर्लफ्रेंड थी। हर सबका अतीत होता है, तो अभी मुझे नहीं इसके बारे में ज़्यादा पता है। तो उसकी एक सखी जो थी वो बता रही थी प्रत्युषा की कि दीदी इन्होंने हमको फ़ोन किया था प्रत्युषा ने, और प्रत्युषा रात के 3 बजे मुझे इंक्वायरी कर रही थी सलोनी शर्मा की। आपको नंबर चाहिए तो आपको देती हूँ, ऐसे भी कहा उन्होंने मुझे। और मैं ये चाहूँगी ये सब जो फ्रेंड्स हैं उनके सब सामने आए सारी चीज़ें। और याद रखिएगा फ़ोन में ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग्स होती है, तो प्रत्युषा का फ़ोन भी राहुल के पास है। राहुल, फ़ोन में रिकॉर्डिंग्स हैं, एविडेंस हैं, मैसेजेस हैं, तुम्हें फ़ोन आए, इसके आए। राहुल प्लीज़ रिक्वेस्ट टू यू, बेटा सामने आओ और बात करो और प्लीज़ फेस, बिकॉज दिलीप जी इंस्पेक्टर इज़ लुकिंग फॉर यू एंड ही वांट्स टू टॉक टू यू। और वो ये पूछ रहे हैं कि डॉली जी अगर आपकी बात हुई तो मैं राहुल आपको फ़ोन कर रही हूँ, आपका फ़ोन नहीं लग रहा है, तो आप आइए। डॉली, ये फिर एक जिया खान जैसा केस तो नहीं बनता जा रहा है? जिया खान के बारे में मैं यहाँ पे प्रत्युषा बनर्जी की बात कर रही हूँ। उस तरह से कहीं ये सारी चीज़ें उसी तरह से मतलब जो कण है वो मिलते जा रहे हैं, कड़ियाँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए ये तो अभी कल उनके माँ बाप आएंगे, जिसकी बेटी मरी है तो इंसान तो हमेशा वो जिस हालत में होंगे तो क्या टेम्परामेंट में रहेंगे। तो मीडिया से एक गुजारिश है, किसी की ज़िंदगी ना ख़राब करते हुए हम लोग ज़रा सा एक्चुअल प्रैक्टिकल होते हुए देखें हर चीज़ को, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स होते हैं जो अप्स एंड डाउन रहती हैं सभी में, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। पर मैं ये मानती हूँ भागना और जाना नहीं चाहिए, सामने रहना चाहिए और फेस करिए, क्योंकि आप सच्चे हो तो आपका साथ सच्चा
साथ देगा हमेशा। मैम पेरेंट्स कब तक आने की आशा है? कल आएंगे। डॉली जी, दीपक फटांगड़े से आपकी बात हुई है, उन्होंने क्या जानकारी दी है कि शव को कौन लेकर आया, बॉडी को कौन लेकर आया? हाँ, उन्होंने ये जानकारी दी है कि उन्होंने ये कहा कि चाचा जी और राहुल आए थे साथ में और राहुल उनसे मिल नहीं पाए और राहुल ने कहा उनको जल्दी आने के लिए, ये दीपक जी ने कहा मुझे, और राहुल और दीपक जी की मुलाकात नहीं हो पाई पुलिस के आने से पहले। राहुल नहीं था यहाँ पर, दैट्स व्हाट दीपक जी वांटेड टू से। और चाचा जी चाचा जी वो हैं जो प्रत्युषा के फादर के ब्रदर हैं, तो वो यहाँ पर उपस्थित हैं अभी? अभी उपस्थित है, वो अंदर हैं, बाजू में है प्रत्युषा के। उनका क्या कहना, कुछ कहना है उनका, अभी कुछ बातचीत उनसे? उन्होंने काफ़ी कुछ पंचनामे में काफ़ी उनके बयान वगैरह लिए गए हैं, वो तो कल ही पता लगेगा किसने क्या बयान दिया है। उनका नाम उनके चाचा का कुछ अगर आप मैं नहीं बता सकती। डॉली जी ये जो घर में काम करते थे वो भी मैंने सुना उनकी बाई भी आई थी यहाँ पर, उनकी बाई को भी पूछना चाहिए कि क्या हुआ था।